कि स्टैटिक जीके की नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अब स्टडी ऑफ लॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं, कहता फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फूलों के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता स्वर्गीय वस्तुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। स्वर्ग मतलब होता है ब्रह्मांड से संबंधित, और ब्रह्मांड में जितने भी होते हैं खगोल विज्ञान, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए जब भी दिल से रिलेटेड चीज़ आए तो वो होता कार्डियो, एक वर्ड होता कार्डियो। तो कार्डियो हमेशा हार्ट से रिलेटेड होता है, तो दिल के अध्ययन को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता वंशानुगत व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी बिहेवियर इज कॉल्ड। तो देखिए वंश से क्या होता है जीन, जीन का मतलब होता है जेनेटिक्स। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होता साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी कल्चर। मछली पालन नहीं आएगा, आंसर आएगा पीसी कल्चर। वो पे मतलब हिंदी इतनी नहीं आएगी, ऐसे लिखा हुआ आएगा, ऐसे वर्ड बना देगा, वो पी और सी ऐसी बोल देगा पीसी कल्चर। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। कहता जीवन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में मतलब अध्ययन क्या कहलाएगा। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता विकास। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। कहता मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मांसपेशियों के अध्ययन को, इसका आंसर हो जाएगा मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड बाय मायोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। जीवों के वर्गीकरण विज्ञान को क्या कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, और तो आंसर हो जाएगा इसमें वर्गीकरण। जीवों के वर्गी को क्या कहा जाता है क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा टेक्सोनोमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। जीव के विभिन्न भागों के कार्य करने के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी फिजियोलॉजी। जैसे मतलब कोई भी बाहर का काम करते हैं तो फिजिकल वर्क में आ जाता है, तो फिजियो। स्टडी फॉर फॉसिल्स कहलाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए पैलेंटियोलॉजी। ये होता मतलब भूविगार से संबंधित होता, जैसे जो मिलता पैलेंटियोलॉजी मतलब छोटे फॉसिल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ये। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो ये हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता। तो ये हो जाएगा अस्थियों का अध्ययन होता ऑस्टियोलॉजी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए एनाटॉमी। राइट आंसर इज एनाटॉमी। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों के विज्ञापन से संबंधित होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सी एंटोमोलॉजी। जब भी कीट, छोटे छोटे कीट पतंगे आए या कुछ भी रिलेटेड आए तो उसका मतलब होता ओंटोमोलॉजी से। नेक्स्ट, कॉस्मोलॉजी। देखें जब भी वर्ड आ जाए ना कॉस्मी, तो ये ब्रह्मांड से रिलेटेड होता, तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, ये हो जाती है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमनीमेस्टिक। न्यूमनीमेस्टिक सिक्कों का अध्ययन हो जाएगा। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा। एल्गी के आपको स्टडी को पूछ सकता, तो उसका राइट आंसर हो जाता फाइकोलॉजी। राइट आंसर इज फाइकोलॉजी। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। ये भी आया था ऊपर अभी एंटोमोलॉजी। ये ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, तो उससे मत घबराना, एंटोमोलॉजी या इंटोमोलॉजी एक ही बात है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन क्या होता है, ये होता एपीकल्चर। जैसे ऐसी नहीं होती मधुमक्खी पी पी सी करती रहती, पी की आवाज़ होती है, तो जब भी हो जाएगा एपीकल्चर। नेक्स्ट, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता। ड्रीम्स का आपसे स्टडी पूछने लगे तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता ओरोनोलॉजी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ओरोनोलॉजी। नेक्स्ट, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछता रहता, तो उसका आंसर हो जाएगा बी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड होता मानव से रिलेटेड।
नेक्स्ट है एंजेलोलॉजी, किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी अच्छा है, जो सौर दीर्घवृत्त से संबंधित होता है, जो इलिप्स होते हैं सौर दीर्घवृत्त से संबंधित होता है। और यहाँ पे एक आता आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो, जैसे ये देखें सौंदर्य या ललित कला का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एस्थेटिक्स। ये इसको ऐसे भी याद रखें आप। एक आता सौंदर्य, मानव के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता? तो उसका आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी, कैलोलॉजी। और जबकि ये किसका, ये ललित कला में, तो इसका आंसर हो जाए, ये तो अगर पूछे मानव की सुंदरता का अध्ययन कि हम कितने गोरे हैं काले, उसकी सुंदरता का अध्ययन है कैलोलॉजी। और सौंदर्य ललित कला में पूछने लगे तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एस्थेटिक्स। नेक्स्ट चलते हैं, फलों के अध्ययन को कहलाते हैं। देखो जो फल खाएंगे तो बॉडी पंप सी हो जाएगी, तो पंप सी हो जाएगी, पी से याद रखेंगे, पोमोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। नेक्स्ट भूगणित विज्ञान से संबंधित है कि जब भी भू से रिलेटेड होता तो वर्ड होता है एक जियो, जैसे जियोग्राफी भूगोल से रिलेटेड हो गया, तो ऐसे ये भूगणित विज्ञान हो जाएगा किससे? जियो वर्ड आ रहा तो जियोडसी से हो जाएगा। शब्द को संकलन लिखने व कला से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्सियोग्राफी, ये लेक्सियोग्राफी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, किस शाखा के अंतर्गत गुण लेखन या बीज लेखन का होता? तो ये सभी को जान होता क्रिप्टोग्राफी से होता। नेक्स्ट टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी होता मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन, मतलब दिमाग से ना टेली कर भी किसी चीज का तो मानसिक को लगाना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट समय मापने का विज्ञान क्या कहलाता है, या समय व्यापने का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो समय से तो हर कोई हार जाएगा, समय से कोई जीत थोड़ा ना पाया, तो हार से याद रखना होरोलॉजी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।